हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम लाइनमैन भर्ती के सेफ्टी और हेल्थ चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे। टॉपिक का नाम है कृत्रिम श्वास की विधियाँ। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलो बिना समय गवाए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे कृत्रिम श्वास की विधियाँ। देखो, वैसे कृत्रिम श्वास की विधियाँ 4-5 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की पढ़ेंगे। सबसे पहले है सिल्वेस्टर विधि, दूसरी है शेफर विधि, तीसरी है मुँह से मुँह विधि। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृत्रिम श्वास की विधियाँ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम श्वास की विधियाँ 3 प्रकार की है, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि और मुँह से मुँह विधि। एक मुँह से नाक विधि भी होती है, लेकिन वह एग्जाम में नहीं पूछी जाती इतनी। तो सबसे पहले अपन सिल्वेस्टर विधि के बारे में जानते हैं। सिल्वेस्टर विधि जो होती है कि जो अगर व्यक्ति का जब सीने की तरफ छाले पड़ जाते हैं तो उसको पीठ के बल लिटाया जाता है। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को कैसे लिटाया जाता है। तो पीठ के बल लिटाया जाता है। देख लो आप, इसके अंदर चित्र में दिया हुआ है ना, इसको पीठ के बल लिटाया जाता है और छाती की तरफ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा इसको सांस वापस लाने के लिए इसके 10 से 12 बार इसके पुशअप छाती की तरफ किया जाता है, जिससे व्यक्ति जो मूर्छित व्यक्ति होता है उसको वापस जीवित करने के लिए विधि अपनाई जाती है। तो आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है शेफर विधि। फिर नेक्स्ट है शेफर विधि। तो शेफर विधि में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके पीठ की तरफ छाले पड़ जाते हैं, तो उसको छाती के बल लिटाया जाता है या पेट के बल लिटाया जाता है। तो बस यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि शेफर विधि में व्यक्ति को किस प्रकार लिटाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इसको छाती के बल लिटाया जाता है। देखो, इस तरह से छाती के बल इसको लिटा रहे हैं और दूसरे स्वस्थ मनुष्य के द्वारा इसको श्वास कृत्रिम श्वास देने के लिए यह विधि अपनाई जा रही है। 10 से 15 बार इसके पुशअप किया जाता है, जिससे व्यक्ति की सांस वापस या जीवित प्राप्ति के लिए यह विधि अपनाई जाती है। तो यह विधि भी आपके समझ में आ गई होगी। देखो, चित्र को जरूर देख लो एक बार। नेक्स्ट है मुँह से मुँह विधि। मुँह से मुँह विधि जो होती है, यह बहुत ही 3 विधियाँ जो है मुख्य रूप से यह विधि मुँह से मुँह विधि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलित विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा स्वस्थ मनुष्य के द्वारा जो मूर्छित व्यक्ति होता है उसके मुँह से मुँह लगाकर उसके 10 से 12 बार ये विधि अपनाते हैं तो जल्दी से उसके श्वास तुरंत प्रभाव से लौट जाती है और यह ज़्यादातर कारगर सिद्ध हुई है। इसलिए ये जो मुँह से मुँह विधि होती है यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलित विधि है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही विधि पूछी जाती है कि कौन सी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और प्रचलित विधि होती है, तो मुँह से मुँह विधि। तो देखो, आज हमने ये 3 विधियाँ पढ़ ली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने चैनल को जो आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपटीशन का जो चैनल बनाया गया है आपके लिए, लाइनमैन भर्ती के लिए, रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए, या जितने भी दिल्ली मेट्रो है कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है टेक्निकल आईटीआई रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप देरी ना करें और हमारे यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा जो पहले बार जो वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। चलो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास को यहीं बंद करते हैं। ये शेफर विधि का भी ले लो और ये मुँह से मुँह विधि का ले लो। आज की जो मोटिवेशन लाइन है उससे पहले यदि आप नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो मानक और मानकीकरण होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ शब्दावलियां हैं, फुल फॉर्म है,
वह टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।